क्या आपकी आंखें हमेशा टायर्ड, एजेड या हेवी लगती हैं? क्या आपकी अपर आईलिड्स में स्किन ऐसी लूज है जिस वजह से आपकी आंखें छोटी दिखती है, या वो विजन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, या उसमें मेकअप विजिबल नहीं होता है? अगर सही में आपको ऐसा ही प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक प्रोसीजर कंसीडर की जा सकती है जिसे आई लीड शेपिंग सर्जरी कहा जाता है, और मेडिकल लैंग्वेज में इसे ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एट सेलिब्री एस्थेटिक्स। और आज हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि ये ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, आपको वो कैसे हेल्प कर सकती है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, कई बार एजिंग की वजह से या कई बार टेंडेंसी की वजह से आइज़ के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, जिसमें स्किन है, मसल्स है, फैट है, फेशियल लेयर्स है, वहाँ पे एक लूजनेस या लेक्सिटी अपीयर होती है। इस वजह से अपर आईलिड ज़्यादा सेगी या हेवी दिखती है। इससे कई बार आइज़ छोटी दिखती है, विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। लोअर आईलिड में इस वजह से आई बैग्स या पफीनेस दिखाई देती है। और इन सारे चेंजेस की वजह से आपका फेस टायर्ड और एजेड दिखता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को हम ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी के जरिए ट्रीट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है। दोस्तों, इस सर्जरी में जो लूज स्किन है आइज के अराउंड, उसे रिमूव किया जाता है। जो लूज मसल्स है उसे टाइटन किया जाता है या एक्सरसाइज किया जाता है। और जो सेगी एक्सेस फैट है उसे एक्सरसाइज किया जाता है या उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो एक यूथफुल शेप दे सके। इसके अलावा कई बार इंडिविजुअल केसेस में जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसे करेक्ट करने के लिए अपर आईलिड्स में लेक्राइमल ग्लैंड टॉसिस करेक्शन प्रोसीजर या लोअर आईलिड्स में कैंथोपेक्सी या कैंथोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये सब कुछ करते वक्त आईलिड्स पे ऐसे विजिबल निशान ना रहे और जो मार्क्स है वो कम से कम दिखे, उसके लिए ये प्रोसीजर में जो इंसिजन रखे जाते हैं वो भी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ऐसे लोकेशंस पे रखे जाते हैं। जैसे लोअर आईलिड्स में वो एग्जैक्टली आईलिड मार्जिन के पास रखा जाता है, अपर आईलिड में वो आईलिड क्रीज के अंदर रखा जाता है, ताकि उसकी विजिबिलिटी है वो कम से कम हो जाती है। ओवरऑल स्पीकिंग, इस सर्जरी का गोल होता है आइज के अराउंड जो सेगिंग या लेक्सिटी है उसे करेक्ट करके आइज को एक नेचुरल, फ्रेश, बैलेंस्ड और यूथफुल लुक देना। इस सर्जरी के बाद आइज के ऊपर कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आइज पे और आइज के अराउंड जो स्वेलिंग है, ब्रूजिंग है, वो 2 to 4 वीक्स के लिए रह सकता है। आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए आपको 1 हफ्ते के लिए कुछ ओरल मेडिकेशंस, आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस सर्जरी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, और वो होता है हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। दोस्तों, हमारे आईलिड टिश्यूज़ है वो बॉडी की वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट टिश्यूज़ है, इसलिए उसे अटमोस्ट जेंटलनेस, अटमोस्ट केयर और अटमोस्ट प्रिसीजन के साथ हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी जाके हम इस सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस में ग्रॉस विजिबल स्कार मार्क्स या ग्रॉस एसिमेट्री क्रिएट हो सकती है। कई बार ग्रॉस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आईलिड के एस्थेटिक और फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और इसीलिए जब भी आप ये सर्जरी कराते हैं, तब कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन जिससे आप सर्जरी करा रहे हैं उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेलिब्री एस्थेटिक्स में हम आपके फेस को, आपके कंसर्न्स को, आपकी आईलिड टिश्यूज़ को एनालाइज करके कस्टमाइज्ड वे में ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिससे हम इसके अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।